व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड पर फायरिंग का वाकया, खातून अहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गईं। शनाख्त 20 साल की सारा बैकस्टोन के नाम से हुई। 24 साल के एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमलावर भी शदीद जख्मी हालत में है। गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हुकाम से इस बारे में बात की है। हमारी फोर्सेस वतन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ देर पहले मजीद B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दिया है। पायलट से भी मुलाकात हुई। वो सब टॉम क्रूज की तरह हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस हमले की तहकीकात में तेजी आ गई। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला हमलावर वाशिंगटन के इलाके बेलिंगम में रिहाइश पजीर था। वो 2021 में अमरीका आया। पनाह उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीका की मदद की। रवा साल अप्रैल में पनाह की दरख्वास्त कबूल की गई। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम रहमानुल्लाह का CIA के साथ मुलाजमत के दौरान रिकॉर्ड क्लियर था। अमरीका ने इससे पहले तमाम शराइत भी मुकम्मल की। वाक़े के बाद असाइलम सीकर और बाज ग्रीन कार्ड होल्डर्स की निगरानी सख्त कर दी। अमरीकी सदर की हिदायत पर 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच होगी। लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। अफगान तालिबान रेजीम पूरी दुनिया के लिए खतरा। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी। 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक सिफारतखाने की तस्दीक। बताया अफगान सरजमीन से चीनी कंपनी के कैंप पर ड्रोन हमला किया गया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान उबूरी हुकूमत से अमन के लिए मौसर इक़दाम का मुतालिबा। पाकिस्तान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ड्रोन के इस्तेमाल ने अफगानिस्तान से संगीन खतरात को मजीद वाज़े कर दिया। अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की मौजूदगी बाइस तशवीश। खतरे से निमटने का वाहिद रास्ता अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई है। पाकिस्तान के दुश्मनों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में एक्शन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा खारजियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। कलअदम TTP और अफगान तालिबान को समझने में गलती की। अफगानिस्तान से मोहब्बत की कीमत आज भी अदा कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। बोले तालिबान पर पाकिस्तान से ज्यादा चीन, कतर और तुर्की का असर रसूख है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी अमरीका पहुंच गई। अमरीकी नेशनल गार्ड्स पर गोलियां बरसाने वाला अफगान शहरी निकला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के साथ काम कर चुका। सदर ट्रंप ने वाकया बदतरीन दहशतगर्दी करार दे दिया। मुहर्रिकात जानने के लिए FBI की तहकीकात जारी। अमरीकी हुकाम ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुइना मुद्दत के लिए रोक दी। We have to convert these wonderful relations into economic cooperation. We would like to work together, learn from your great experience and expertise, and make Pakistan's industry, Pakistan agriculture more vibrant. ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। पाकिस्तान आएं और शराकतदारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन को पेशकश। बोले ज़राअत, IT और AI में मिलकर काम कर सकते हैं। देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड मुआहदा हतमी मराहिल में। खलीजी ममालिक समेत बहरीन से तिजारत में इजाफा होगा। शानदार मेज़बानी पर बहरीन की हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। Ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से बदल रही है। असरात हाइब्रिड महाजराई से जंग तक मुहीत है। बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह फौज अमली ज़रूरत
पाक अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म, नया दिफाई ढांचा तश्कील पा गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज अब मुसल्लह अफवाज का वाहिद मरकजी कमांडर होगा। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को असासे जाहिर करने का पाबंद बना दिया। घर, बंगले, गाड़ियां और कैश समेत तमाम असासे जाहिर करना होंगे। तमाम पब्लिक सर्वेंट्स भी असासे जाहिर करने के पाबंद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी ने धरना दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों की जेल इंतजामिया और पुलिस से मुज़ाकिरात। वजीर आला KP समेत किसी पार्टी रहनुमा की बानी से मुलाकात का मुतालिबा। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक, जेल में तमाम सहूलियात हासिल हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले कोई कानूनी कैदी को हुकूमत और रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने की इजाजत नहीं देता। मुलाकात पर पाबंदी से मुतालिक इल्म नहीं। वजीर आजम के मुशीर की एक बार फिर PTI को बातचीत की दावत। बोले फैज हमीद पर बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का इल्जाम नहीं, फैसला होगा तो पता चलेगा ट्रायल किस बात पर हुआ। मिल बैठने की बात पर राना सनाउल्लाह और मुस्तफा नवाज खोकर ने हाथ मिला लिया। PTI को बातचीत में शामिल करने पर इत्तफाक। वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। मालूम नहीं लोगों को गालम गलोच और फसाद मचाने वालों को वक्त कहाँ से मिलता है। मरीम नवाज का तकरीब से जारहाना खिताब। खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा। बच्चों में घुल मिल गई, खाने पीने की अशिया तकसीम की। हम कंडेम करते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को। हम बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहते हैं कि सिंध है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान का हिस्सा। मोदी गौर से सुनो, सिंधु हमारा है और ये हमेशा हमारा रहेगा। यहाँ तो सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा। भारतीय वजीर दिफा का इश्तियाल अंगेज बयान। सिंध असम्बली का करारा जवाब। मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इंडिया होशो हवास खो बैठा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की धमकियां कबूल नहीं। सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। वजीर आला मुराद अली शाह की ललकार। MQM भी हम आवाज। आमिर सिद्दीकी बोले सिंध की हर गली पाकिस्तान है। भारतीय वजीर दिफा का बयान गुमराह कुन करार। कराची के इलाके बल्दिया नंबर 5 में शादी की तकरीब में फायरिंग। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक, बच्चे समेत 5 जख्मी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मकान की मलकियत का तनाज़ा। मुसल्लह अफराद की पुलिस की मौजूदगी में हवाई फायरिंग। इलाके में खौफ व हरास। एक फरीक मकान खाली कराने अदालती बैलिफ को लेकर पहुंचा। दूसरे ने कहा वो 40 साल से रिहाइश पजीर है। दोनों के पास घर की फाइल मौजूद। एडिशनल IG कराची का शहर में जुराइम कम होने का दावा। जावेद आलम ओडू कहते हैं यौमिया बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 70% कमी आई। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात 55% कम हो गए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंध में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 260 अफराद में वायरस की तशख़ीस। कराची में 147 और हैदराबाद में 113 नए केसेज रिपोर्ट। इसराइल के रफा पर दोबारा फिजाई हमले। 2 अफराद जख्मी। मगरबी किनारे से 2 रोज में 50 गिरफ्तारियां। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इसराइली हमलों की मजम्मत। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़द की। अमवात की तादाद 83 हो गई। 280 अफराद ताहाल लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। मुतासिरीन रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। हुकूमत का इमदाद देने का ऐलान। दुनिया गैर जरूरी तनाज़ात का सामना कर रही है। इंसानियत का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। फौजी और मुआशी पॉलिसियाँ इसे मजीद हवा दे रही हैं। हमारी ख्वाहिशात और फैसले दुनिया को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। हमें हर सूरत इसे रोकना होगा। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का तुर्किया में खिताब।
गाजा में मुजालिम बंद करने का मुतालिबा, तुर्क सदर ने क़याम अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल करार दे दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, सरेंडर करने के बावजूद 2 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। शदीद तनकीद के बाद इसराइली फौज ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। और जंगबंदी का मिशन, यूक्रेन और अमेरिका के वफूद रवा हफ्ते मुलाकात करेंगे। जिनीवा में तय पाने वाले फार्मूले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की का वीडियो बयान। जीत करीब आकर रूठ गई। शाहीन आखिरी ओवर में 10 रन बनाने में नाकाम। श्रीलंका को 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल का टिकट मिल गया। आखिरी राउंड मैच में आइलैंडर्स ने पाकिस्तान को 6 रन से मात दी। ग्रीन शर्ट्स 185 रन के ताक़ुब में 178 रन तक महदूद। कप्तान सलमान अली आगा के 63 रन भी जीत ना दिलवा सके। 4 विकेट लेने पर दशमंता चमेरा मैच के हीरो करार। टाइटल मुकाबला हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। और लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला, मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स के टाकरे। दूसरे रोज भी ताकत, महारत और तकनीक से भरपूर मुकाबले। पाकिस्तान के मोहम्मद वकास ने डेब्यू फाइट में डोमिनिका के बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। जहांगीर खान ने हम वतन मुहिबुल्लाह को शिकस्त दी। अमेरिका के स्टीव गैफर्ड, डोमिनिका के यर्मी पेराल्टा, बरतानिया के टॉम डेरिंग ने भी फाइट जीत ली।